तो आज हम क्लास 8 का चैप्टर लाइट पढ़ेंगे। लाइट के बारे में कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट हम क्यों देख पाते हैं और ये कैसे पॉसिबल हो पाता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है कैसे देख रहे हैं। ये सब जो फिनोमेना है वो लाइट की वजह से ही होता है। लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी सरफेस से जब वो टकराता है तो उसने टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट बैक होता है उसी सेम डायरेक्शन में। और जो लाइट की जो रे किसी सरफेस से टकराने के बाद हमारे आँखों में आती है, इसके वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, ये क्या बताता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को शो करता है। सबसे प्रॉपर्टीज़ क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसको हिंदी में हम बोलते हैं परावर्तन का नियम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन का नियम। इसमें क्या होता है, कोई शाइनी या पॉलिश सरफेस जो है उस पर कोई रे ऑफ लाइट टकराने के बाद, सपोज़ कोई एक रे आ रही है उस पॉलिश सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट पे गिर रही है, तो वो इंसिडेंट रे जिसे हम कहते हैं आपतित किरण हिंदी में, उससे रिफ्लेक्ट बैक होकर उसी डायरेक्शन में जाती है। और कोई जो ऑब्जेक्ट है वो इसी वजह से दिखती है कि वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में आ रही है उसकी लाइट, उसको हम देख पाते हैं। इन केस ऑफ हम डार्क रूम या किसी अंधेरे की बात करें कि किसी अंधेरे में हम किसी ऑब्जेक्ट को क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि वहाँ पे कोई लाइट का सोर्स नहीं होता है और ड्यू टू द लाइट सोर्स और किसी ऑब्जेक्ट से रोशनी हमारे आंखों में नहीं आती है, इस वजह से हम देख नहीं पाते हैं। यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें क्या बताता है कि सपोज़ कोई हम यहाँ पे एक सरफेस मान लेते हैं, यहाँ पे शाइनी सरफेस है। अगर किसी लाइट सोर्स से हमारा क्या है, कोई एक रे आ रही है, रे ऑफ लाइट आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, एंड वो रिफ्लेक्ट बैक होती है उस सरफेस से टकराने के बाद, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों के बीच में एक हमारा नॉर्मल पॉइंट होता है जो इनको उस प्लेन पे डिवाइड करता है, और ये तीनों एक ही प्लेन में हमारी लाई करती है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दो नियम हैं। पहला क्या नियम है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल वो एक ही डायरेक्शन में रहती है, एक ही प्लेन में रहती है। ये जो इंसिडेंट रे है, सपोज़ मैं क्या कह रहा हूँ कि आपकी कोई इंसिडेंट रे है, अगर इस प्लेन पे हमारे इस सरफेस से टकरा रही है तो इसी सरफेस के दूसरे साइड वो रिफ्लेक्ट बैक होगी, और इन बीचों बीच एक जो पॉइंट होता है उसको हम नॉर्मल बोलते हैं और नॉर्मल पॉइंट कहलाता है। ये हमारा पहला इसका रहता है। इस पहला नियम क्या बताता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज इन सेम प्लेन, मतलब एक ही सतह पे होते हैं ये लोग। ये तीनों रे जो पॉइंट हमें मिलेंगे एक ही सतह पे हमें ये मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा पॉइंट होता है कि जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल से एक एंगल फॉर्म करती है जिसको हम बोलते हैं इंसिडेंस एंगल, और उसको डिनोट करते हैं एंगल आई से। और रिफ्लेक्टेड रे भी सिमिलर इसी तरीके के एंगल फॉर्म करती है जिसे हम बोलते हैं एंगल आर। तो दूसरा नियम ये कहता है कि जितना इंसिडेंस एंगल नॉर्मल के साथ बनाता है, कोई भी इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल के साथ जितना एंगल फॉर्म करेगी उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी फॉर्म करती है। ठीक है, ये दूसरा नियम बताता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे के इक्वल हमेशा रहता है। ये दो हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नियम है, इसको हम पढ़ते हैं। इस पर रिफ्लेक्शन के बारे में हम बात करें तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन हम दो तरीके से पढ़ते हैं। इसमें रिफ्लेक्शन क्या है, एक तो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। दो तरह के रिफ्लेक्शन जनरली हम पढ़ते हैं क्लास 8 में। इसमें होता क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में कोई भी जो सरफेस से जो रे टकराने के बाद क्या पैरेलल निकलती है उसके डायरेक्शन। सपोज़ मैं कहूँ अगर आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि एक सरफेस है जो प्लेन सरफेस होता है, प्लेन सरफेस पे हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। सपोज़ मैंने कहा कि कोई इंसिडेंट रे आ रही है तो ये रिफ्लेक्ट होकर सेम डायरेक्शन में जाएगी, ऐसी दूसरी रे आएगी तो वो भी सेम डायरेक्शन में जाएगी उसकी, ऐसे तीसरी सेम डायरेक्शन में। तो ये जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे है ये अपने सेम डायरेक्शन में जाती है एक जैसी, लेकिन
इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो सरफेस फिनोमेना के वजह से होता है कि जो सरफेस है वो इरेगुलरिटीज़ होती है उनके सरफेस में, वो क्या होते हैं उनकी सरफेस एक जैसे ना पाके वो थोड़े से ऊबड़ खाबड़ टाइप से होते हैं। तो यहाँ जैसे रे आ रही है तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इधर आ रहा तो सीधे, और ये इधर आ रहा तो तरीके से। तो ये जो फिनोमेना है रिफ्लेक्शन का, इसको बोलते हैं हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन।